वॉल्ट 9 की दीवारों पर अब सन्नाटा था, लेकिन अयान रॉय के भीतर हलचल थी। अनामिका घोष ने जो कागज उसे दिया था, उस पर लिखा था VGH जेनेसिस 0X। एक कोड जो हेलिक्स के सबसे पुराने हिस्से को खोलता था, एक ऐसा हिस्सा जिसे विक्रम घोष ने कभी किसी को नहीं दिखाया था। अयान ने कोड को हाथ में पकड़े हुए कहा, अगर ये जेनेसिस है तो ये सिर्फ एक कोड नहीं, एक दरवाजा है। नेहा कपूर ने कोड को स्कैन किया और कहा, यह हेलिक्स के सिस्टम में कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब है कि यह हिस्सा छुपा हुआ है। डॉक्टर ईरा घोष वॉल्ट के कंट्रोल रूम में आई। डॉक्टर ईरा ने कहा, जेनेसिस वो वर्जन था जिसे विक्रम ने अकेले बनाया था। हेलिक्स के बनने से पहले उसमें कुछ ऐसे एल्गोरिद्म थे जो आज भी समझ से बाहर हैं। अयान ने कहा, तो क्या ये कोड उस वर्जन को फिर से खोल सकता है? डॉक्टर ईरा ने कहा, हाँ, लेकिन उसके लिए हमें वॉल्ट 9 के सबसे पुराने सर्वर तक पहुंचना होगा, कोड चेंबर। अयान ने कहा, तो चलो वहां चलते हैं। वॉल्ट 9 के नीचे एक और सुरंग थी जिसे सालों से बंद रखा गया था। उसके दरवाजे पर जंग लगी थी और उस पर एक चेतावनी लिखी थी, रिस्ट्रिक्टेड जेनेसिस लेयर। अयान ने कोड डाला, दरवाजा खुला। अंदर एक गोल कमरा था जिसमें एक पुराना टर्मिनल था और दीवारों पर विक्रम घोष के हाथों से लिखे हुए कोड्स। नेहा ने कहा, ये सब उन्होंने खुद लिखा था? अयान ने कहा, यह उनकी सोच थी जो अब मेरी जिम्मेदारी है। उसने टर्मिनल ऑन किया। स्क्रीन पर एक फोल्डर उभरा, जेनेसिस लेयर। अयान ने कोड डाला, VGH जेनेसिस 0X। स्क्रीन पर लिखा आया, एक्सेस ग्रांटेड, वेलकम विक्रम रॉय। नेहा ने कहा, सिस्टम ने तुम्हें विक्रम के नाम से पहचाना। डॉक्टर ईरा ने कहा, क्योंकि ये कोड सिर्फ उनके DNA से जुड़ा था और अयान उनका बेटा है। अयान ने कहा, अब देखते हैं अंदर क्या है। जेनेसिस लेयर खुला और उसमें एक वीडियो फाइल थी। अयान ने फाइल प्ले की। स्क्रीन पर विक्रम घोष का चेहरा उभरा। विक्रम ने कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम मेरे बेटे हो और तुमने वो रास्ता चुना है जो आसान नहीं है। विक्रम ने आगे कहा, जेनेसिस वो सिस्टम है जो हेलिक्स से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैंने उसे छुपा दिया क्योंकि दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। अयान ने कहा, तो ये सिस्टम अब भी जिंदा है? नेहा ने कहा, हाँ, लेकिन इसे एक्टिव करने के लिए एक और कोड चाहिए। डॉक्टर ईरा ने कहा, विक्रम ने 2 कोड बनाए थे, एक जेनेसिस खोलने के लिए और दूसरा उसे चलाने के लिए। अयान ने पूछा, वो दूसरा कोड कहाँ है? अनामिका घोष फिर वॉल्ट में आई। अनामिका ने कहा, विक्रम ने वो कोड मुझे दिया था, लेकिन मैंने उसे कभी खोला नहीं। उसने एक पेंडेंट निकाला जिसमें एक चिप लगी थी। अनामिका ने कहा, यह है जेनेसिस डायरेक्टिव। अयान ने चिप को टर्मिनल में डाला। स्क्रीन पर लिखा आया, डायरेक्टिव एक्सेप्टेड, जेनेसिस सिस्टम बूटिंग। पूरे वॉल्ट में एक कंपन हुआ, जैसे कोई पुराना इंजन फिर से चालू हो गया हो। नेहा ने कहा, यह सिस्टम हेलिक्स से अलग है, इसका इंटरफेस भी अलग है। डॉक्टर ईरा ने कहा, जेनेसिस खुद सीखता है, ये एक सेल्फ इवॉल्विंग इंटेलिजेंस है। अयान ने कहा, तो ये AI है? डॉक्टर ईरा ने कहा, हाँ, लेकिन ये किसी भी इंसानी हस्तक्षेप के बिना काम करता है। अयान ने कहा, तो क्या ये खतरनाक है? नेहा ने कहा, या फिर सबसे बड़ा समाधान? जेनेसिस ने एक मैसेज भेजा, डायरेक्टिव रिक्वायर्ड, पर्पस ऑफ एक्टिवेशन। अयान ने कहा, हमें तय करना होगा कि इसे क्यों एक्टिव किया जाए। नेहा ने कहा, अगर हम इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करें तो ये एक क्रांति हो सकती है। डॉक्टर ईरा ने कहा, लेकिन अगर ये गलत हाथों में गया तो ये तबाही बन सकता है। अयान ने कहा, तो हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। उसने एक डायरेक्टिव डाला, पर्पस पब्लिक वेलफेयर, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, नो वेपनाइजेशन। जेनेसिस ने जवाब दिया, डायरेक्टिव एक्सेप्टेड, सिस्टम लॉक्ड टू एथिकल प्रोटोकॉल। नेहा ने कहा, तुमने इसे सही दिशा दी है। अयान ने कहा, अब यह सिस्टम लोगों की मदद करेगा बिना किसी नियंत्रण के। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक चेतावनी आई, एक्सटर्नल स्कैन डिटेक्टेड, अननोन एंटिटी एक्सेसिंग जेनेसिस लेयर। अयान ने कहा, अब कौन है? नेहा ने कहा, कोई जेनेसिस को ट्रैक कर रहा है। डॉक्टर ईरा ने कहा, यह कोई नया खतरा है। स्क्रीन पर एक नाम उभरा,
आईडी ओमेगा शैडो। अयान ने कहा, यह कौन है? अनामिका ने कहा, विक्रम ने एक बार इस नाम का जिक्र किया था, एक ऐसा आदमी जो जेनेसिस को हथियार बनाना चाहता था। नेहा ने कहा, तो क्या वो अब वापस आ गया है? अयान ने कहा, हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो जेनेसिस को बदल दे। क्या ओमेगा शैडो जेनेसिस को हथियार बनाने में कामयाब होगा या अयान उसे समय रहते रोक पाएगा? जानते हैं अगले एपिसोड में।